नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो हमें जब मूवमेंट नहीं दिखता तो हम कैसे माने कि मूवमेंट हो रहा है उस चीज़ के रिगार्ड्स में। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ स्पेसिफिक चीज़ को लेके डिज़ायर करते हैं, मैनिफेस्ट करने का काम करते हैं, तो हमको फ्रंट एंड पे वो मूवमेंट भले ही ना दिखे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, फॉर श्योर ये होता है कि हमारी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग सही नहीं होती है उस स्पेसिफिक एरिया में, है ना। किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई प्री प्रोग्रामिंग रहती है हम लोगों की। तो जब हर चीज़ में हमारी प्री प्रोग्रामिंग रहती है तो होता क्या है, होता यह है कि प्री प्रोग्रामिंग की वजह से आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले समय लगेगा। मूवमेंट आपको 3D में नहीं दिखेगा, बट 4D 5D में वो मूवमेंट होना चालू हो चुका होता है और वो चीज़ बनना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही आप थोड़ा मतलब ब्रेक थ्रू करेंगे, मतलब आप अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं लाइफ में, तो आप उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा आउटकम मिलता है रिजल्ट में, राइट। उसी तरीके से इस चीज़ को पकड़ के चलिए कि जब आप थोड़ा सा लाइक जस्ट अबाउट टू द पॉइंट पे आ जाते हो कि आपका मैनिफेस्टेशन जस्ट रियलिटी में, लाइक आपको 3D में, रियलिटी में तो वो है ही, 3D में आपको दिखने ही वाला होता है, बट बिकॉज हम इतने इनपेशेंस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा पेशेंस लेवल हमारा काम ख़त्म हो जाता है कि हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि मिल ही नहीं रहा है तो करना ही क्यों है। और ये चीज़ हम गलत कर देते हैं। जब हम ये करते हैं तो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। वाई दिस इज़ नॉट द राइट थिंग? बिकॉज एक तो ये है कि आपने इतना टाइम लगा के उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी और 5D में वो मूवमेंट हो भी रहा है, 3D 4D और 5D में बैक एंड पे मूवमेंट हो रहा है, बट फ्रंट एंड पे आपका वो मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ वर्क ही नहीं कर रहा। बिकॉज अगर आप एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अभी तक जान गए होंगे तो आपको पता होगा कि एनर्जी जो भी होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती ना, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप। एक बार आपने कोई चीज़, एनर्जी किसी चीज़ के लिए क्रिएट कर दी, दैट इज़ फॉर श्योर गोइंग टू वर्क, दैट इज़ गोइंग टू कम इन फ्रूटिशन। तो भैया मूवमेंट तो होता है, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट फॉर श्योर होता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप अगर किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हो या मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक कर रहे हो, तो आप या तो सिर्फ आप अपने एक दृढ़ निश्चय के साथ ये सोच लो कि ये चीज़ हो गई है, उतना ही काफ़ी है। लेकिन आपने जो दृढ़ निश्चय ले लिया, एक बार सोच लिया कि ये हो गया है, उसके बाद आपको ये काउंटर नहीं सोचना है कि अरे ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा। मतलब आपको अगेंस्ट द फ्लो नहीं जाना है। इसको ऐसे समझना कि आप लाइक पानी अगर बह रहा है ना, पानी बह रहा है तो उसके बहाव के साथ जो चीज़ बहेगी वो लाइक अगर वो स्टेशनरी भी है, कोई बॉडी उसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है, तो पानी के बहाव के साथ आराम से बहती हुई चली जाएगी। लेकिन अब अगर कोई बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो पानी के फ्लो के अगेंस्ट में चलने की कोशिश कर रहा है, तो ना तो वो पीछे की तरफ जा पाएगा ऑब्जेक्ट, और ना ही लाइक पानी की रेजिस्टेंस से उसकी एनर्जी भी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो हम यही चीज़ करते हैं जब हम पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय के साथ ये डिक्लेयर कर देते हैं या कोई भी टेक्निक करके अपने डिज़ायर की तरफ मूव करने लगते हैं, तो हम फ्लो में चले जाते हैं ना, टुवर्ड्स द फ्लो हो जाते हैं डाउन स्ट्रीम साइड में। लेकिन जब हम वो करते हैं, रेजिस्ट करने लगते हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस लेके आते हैं, तो फिर हम अगेंस्ट द मोशन चल रहे हैं। हमें ये समझने की भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम पहले खुद के थॉट को लेके तो अवेयर हो जाएं। आप अपने थॉट्स को जितना ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये समझ आएगा कि आप कितना नेगेटिव सोच रहे हैं। क्योंकि दिन भर में अगर 60 से 70 हज़ार थॉट्स आ रहे हैं और आपके डिज़ायर के अराउंड भी थॉट्स आ ही रहे होंगे, उन थॉट्स में से आप कितने % ऐसे थॉट्स हैं जिनको कैच कर पा रहे हैं। जब तक आप अपने थॉट्स पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपकी प्रोग्रामिंग गलत किस चीज़ को लेके है, इस स्पेसिफिक एरिया में आपको कोई दिक्कत क्यों आ रही है। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जितना आप आत्म मनन और करेंगे, अपने अंदर जितना झाँकेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती चली जाएगी। बिकॉज आप खुद अपनी लाइफ की चीज़ों को सॉल्व करने लगेंगे, अपने आप आपको पता चल जाएगा, खुद से रियलाइजेशन होगा कि अच्छा यहाँ इस एरिया में दिक्कत आ रही थी बिकॉज मैं ये सोचता हूँ, इस चीज़ में ये हो रहा था। तब जब तक आप ऐसे नहीं बनोगे, तब तक आप कैसे, लाइक इफ़ यू आर नॉट एबल टू नोटिस योर थॉट्स,
तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो थिंग्स टू फॉल इन प्लेसेस बाय समवन एल्स, है ना। आप दूसरों के पास जाके सजेशंस ले सकते हो, दूसरों से जाके कोचिंग्स ले सकते हो, आप दूसरों के सेशंस ले सकते हो, पर उन सेशंस में जो नॉलेज आपको दी जाएगी वो अप्लाई तो आप ही को करनी पड़ेगी। अगर वो आप अप्लाई नहीं करोगे तो कोई और आपके लिए थोड़ी ना अप्लाई कर देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे मानो कि अगर आप मेरे पास आए और मैंने आपके लिए कोई टेक्निक करी, आपने बोला मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, जैसे लोग कर रहे हैं आजकल, है ना, कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, तो आपके लिए मैंने कर दी वो टेक्निक, लेकिन जब आपकी एनर्जी ही उस डिज़ायर के अलाइनमेंट में नहीं है, आपके अंदर इतना ज़्यादा डर बैठा हुआ है उस चीज़ को लेके कि ये मुझे नहीं मिलेगी या ये मिल गई तो मुझसे दूर चली जाएगी, तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब आपके मन में ये भरा बैठा है तो ये चीज़ कहाँ से फ्रूटिशन में आएगी। जो मूवमेंट बैक एंड में हो भी रहा होगा वो आपको कहाँ से समझ आएगा, जब आप खुद उसको इतना वेवर कर रहे होंगे, जब आप खुद उसको इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहे होंगे। तो आपको ये चीज़ पे काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और बहुत शांति से अपने मन में एक बात बिठा लीजिए कि मूवमेंट तो हो रहा है। क्योंकि अगर आपने साउंड पढ़ा हो साइंस में 10th में 9th-10th में, तो आपको पता होगा कि जो आपकी साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं वो प्रोपोगेट किस तरीके से करती हैं। जब वो प्रोपोगेट करती हैं तो एयर मॉलिक्यूल या जिस भी मीडियम में वो प्रोपोगेट करती हैं वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। जब वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तब वो आगे ट्रैवल करती हैं। तो जब साउंड का ट्रैवल हो रहा है भैया, मूवमेंट जब आपके एक शब्द बोलने पर मूवमेंट हो रहा है यूनिवर्स में, तो आप ये बताइए कि आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके डिज़ायर बना रहे हैं, उस डिज़ायर के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, या डूइंग टेक्निक्स या जो भी मेडिटेशन जो भी कर रहे हैं, आपको कैसे आप ये मान सकते हैं कि मूवमेंट नहीं हो रहा। आप तो साउंड का बेस्ट एग्जाम्पल पकड़िए ना। जब आप बोलते हैं तो साउंड में मूवमेंट क्रिएट होता है, साउंड आपको तभी सुनाई देता है जब मूवमेंट होता है। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं, कैसे ये सोच सकते हैं कि मूवमेंट नहीं हो रहा है 3D रियलिटी में, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू क्विट इट। ये ऑप्शन नहीं है। आप जब तक किसी चीज़ को लेके दृढ़ निश्चय ही नहीं बनेंगे कि ये नहीं तो कुछ और नहीं, तब तक कैसे होगा। जब तक आप अपने पास ऑप्शंस ओपन रखेंगे तब तक तो आप हमेशा एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ की तरफ भागते ही चले जाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि मूवमेंट होता है, भले ही आपको दिख नहीं रहा है, बट वो कल्मिनेशन में जब जैसे ही आना होगा, कहो तो वो इन अ स्नैप आ जाए, कहो तो उसको टाइम लगे। वो डिपेंड करता है आपकी क्या प्रोग्रामिंग है उस स्पेसिफिक चीज़ को लेकर, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है। आप बहुत नेगेटिव हो या आप क्रिप करते हो या कंप्लेन करते हो, जो भी हो, जो भी आपकी प्री प्रोग्रामिंग हो, वो जब तक क्लैरिफाई नहीं हो जाएगी ना, तब तक वो मूवमेंट आपको 3D में नहीं दिखेगा। ये आप समझने की कोशिश करिए। क्योंकि आप एक बात समझिए, किसी एक थॉट को चेंज करने के लिए आपको उस थॉट के पॉजिटिव थॉट को 10,000 बार रिपीट करना होता है, तब जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्पेसिफिक थॉट की प्रोग्रामिंग चेंज होती है। इसीलिए आजकल रोबोटिक अफर्मेशंस करते हैं लोग, ठीक है। तो अब जब आपको मूवमेंट लाना है तो मूवमेंट में तो टाइम लगेगा ना। अगर आपने इतना गंदा सोचा है, बुरा बोला है, जो भी किया है XYZ, उसको अगर ओवरकम करना है तो थोड़ा टाइम तो दो। ऐसे थोड़ी है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक दिन में डिज़ायर पूरी 3D में आ जाए, ठीक है। वो आपकी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को क्लीन करके नया प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक। तो मूवमेंट होता है। कभी भी इस उम्मीद से अपना डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना मत छोड़ना कि मूवमेंट ही नहीं दिख रहा तो क्या करना करके। नहीं, मूवमेंट इज़ देयर एंड इट इज़ हैपनिंग राइट देन एंड देयर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि 3D में नहीं दिख रहा है लेकिन 5D 4D में मूवमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। और जब लगे गिव अप करने का तो याद करना, जब साउंड में जब एक शब्द बोल रहा हूँ तो वो पूरे यूनिवर्स को वाइब्रेट कर रहा है, पूरे यूनिवर्स मूव कर रहा है मेरे एक शब्द से, तो मेरा डिज़ायर तो फिर मूवमेंट में है ही है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफिक डिज़ायर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting, dream big, bigger and biggest, and nothing is impossible. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। You are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. Thank you for watching the video. Hari Om Tat Sat.